अपने एजेंडे के साथ आए, लोगों की अपनी हुकूमत हो, तो ये चीजें तय करने के लिए चीफ इलेक्शन बिल्कुल सही। इस पे हम मजीद बात करते हैं। आप रहिए। डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, उनकी गुफ्तगू से। शहबाज को दोबारा वापस एक अबूरी वज़ीर आला बना दिया गया है, जिस पर वो 1 जुलाई को थे, वो आपकी नज़रों से गुजर चुका। मैं आज एक तो इस पर बात करना चाहता हूँ और एक बहुत क्विकली बात करूँगा नर्म मुदाखलत के ऊपर। अभी टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें आई कि नर्म मुदाखलत करने का सोचा जा रहा है या फ़ैसला कर लिया गया है, उस पर बात करूँगा। तो पहले मैं ये इलेक्शन पे बात कर लूँ, फिर मैं नर्म मुदाखलत के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा वाज़े है कि जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त हिम्मत में चल रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद 2 कंसेक्यूटिव ईयर आपकी 6% के ऊपर ग्रोथ थी, 4 से 5 बम्पर क्रॉप्स हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उठ गया था, एक्सपोर्ट उठ गई थी। मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, लेकिन आपको बड़े बड़े नंबर्स बता रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें हो गई थी उस वक्त मुल्क के अंदर। आज नर्म मुदाखलत की बात की जा रही है, पता नहीं वो नरम थी कि सख्त थी, वो तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी मुदाखलत हुई थी। मुदाखलत तो मान ली गई थी, लेकिन ये नहीं अभी तय हुआ कि वो नर्म मुदाखलत थी कि सख्त मुदाखलत थी। तो एक तो वो डिक्शनरी में से तय करना बाकी है कि वो कौन सी मुदाखलत थी। और वो मुदाखलत की गई, उसके बाद ये चोर यहाँ मुसल्लत किए गए, और जब ये चोर मुसल्लत किए गए एक बैरूनी साजिश और मुदाखलत के नतीजे में, तो उसका नतीजा फिर आपको इमरान खान ने दोबारा कोशिश की कि एक दफ़ा दोबारा कौम को, एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि कौम को इस भंवर से निकालें, क्योंकि वो बार बार आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की खुद न्यूट्रल्स के साथ तफसीलन बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये साजिश कामयाब हुई तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात की तबाही निकल जाएगी। फिर जब उन्हें लगा कि शायद इसमें एक माहिर माशियात की बात होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने शौकत तरीन साहब को न्यूट्रल्स के पास भेजा, और शौकत तरीन साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि अगर इंस्टेबिलिटी आई तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो बड़ी मुश्किल से खड़ी की गई है। उसके बावजूद साजिश और मुदाखलत कामयाब हुई, हुकूमत को चलता किया गया। हुकूमत ने, एक इमरान खान ने इनकी तरह इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय, जब डिप्टी स्पीकर ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए एक रूलिंग दी, तो इमरान खान ने अपने लिए, कौम के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए एक कुर्बानी दी। कुर्सी से चिमटे रहने की बजाय अवाम की अदालत में ले गए और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे दी, ताकि अवाम फैसला कर दे किसने इस मुल्क की हुकूमत करनी है, इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। लेकिन आपके सामने फिर तमाम पाकिस्तान की ताकतें इकट्ठी हो गई उस एक नेक काम को फेल करने को, उस कुर्बानी को फेल करने को। जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देता है, उस दिन इमरान खान ने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन तमाम ताकतें मिल गई इमरान खान की उस कुर्बानी को रायगा करने के लिए, ताकि कौम पे बुरा वक्त आए। कर दी गई वो रायगा। इमरान खान ने फिर हंस के सह लिया, मैंने उनके साथ देखा उनको, उन्होंने फिर दूसरा जुल्म हंस के सह लिया। फिर वो करिया करिया गली गली निकले अवाम को बताने के लिए। सख्त गर्मी में 70 साल की उम्र में वो शख्स फिर पाकिस्तान के एक कूचे में गए और अवाम को बताया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक असल हुक्मरानी यहाँ पर अल्लाह की ज़ात की है। अवाम जमहूर हैं जो अल्लाह के बताए हुए कानूनों के ऊपर यहाँ पर हुक्मरानी कर सकती है अवाम। बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक एक पाकिस्तानी की आंख में आंख डाल के इमरान खान ने यह मैसेज दिया। कौम जो बहुत ही मायूस थी दोबारा खड़ी हुई, इमरान खान के पीछे दोबारा खड़ी हुई, दोबारा कमर बांधी। एक तरफ गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसना शुरू हुई कौम, जो महंगाई का बम इन्होंने मारा, जो इन्होंने बेरोजगारी की, गैस महंगी की, बिजली की, इंडस्ट्री बंद हुई, ये हुआ। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण, एक घर का बाप, एक घर का बुजुर्ग, एक शफीक चेहरा, एक शफीक हाथ उनका हाथ थामे हुआ था, जिसका नाम इमरान खान था, जो मुदाखलत, साजिश, ज्यादती सबके बावजूद अपनी कौम का हाथ पकड़ के खड़ा था। और फिर एक नया रखते सफ़र हुए, वो एक मीरे कारवां बने, अवाम शामिल हुई उसमें,
आपके सामने 20 में से 17 सीटें हमने जीती। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 में से 17 सीटें हमने क्लियर जीती। फिर क्योंकि ये सारा ड्रामा किया जाना था, जिसका स्क्रिप्ट इन सब ने मिलकर लिखा हुआ था पहले का, इसलिए वो जो हमारी कहूटा वाली सीट है वो छीनी गई जीतने के बावजूद। आप सबके सामने है वो जो काशिफ, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, पिछले कई माह से वो नाअहल था। उसके बाद जो अगली चीज़ आपने देखी कि मुजफ्फरगढ़ की सीट छीनी गई धांधली करके, वहाँ मुझे कुछ 4-5 घंटे पोलिंग से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, हार रहे थे यकीनी तौर पर वो सीट। ये सारी मनूवरिंग करके ये काम किया गया जो एक गैर आइनी काम असेंबली के अंदर करना था। डिप्टी स्पीकर को बार बार बताया गया। मैं आज आपको ये भी बता दूं कि डिप्टी स्पीकर ने 5 बंदों के दरमियान कुरान पे हलफ दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी तरीके से अमल में लाऊंगा, मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा। उसने कुरान पे हलफ दिया और उसके बदले में सिर्फ ये चाहा कि कोई उसके खिलाफ नारेबाजी ना करे और उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। हमने यकीन दिलाया कि आप कानून और आइन के मुताबिक काम करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे काम करें, आपके खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, आपकी सिक्योरिटी, हम तो पहले ही पुरअमन जमात है, लेकिन अब हर तरह से सिक्योरिटी भी आपकी यकीनी होगी। उसके कुरान उठाने के बावजूद ये शख्स इतना झूठा है जिसने इतने सारे लोगों के अंदर कुरान पे हाथ रख के ये हल्फ दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक करेगा, फिर उसने वही गंद मारा। उसके बाद अदालत तो हमारे लिए एहतराम की जगह पे है, हम उसका एहतराम करते हैं, यही हमारे लीडर ने सुनाया। सजदा खुदा के लिए है, लेकिन सजदे के बाद अगर कोई शिरक से हट के कोई ताज़ीम है तो मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए है। उस ताज़ीम के साथ मैं कहता हूँ कि क्योंकि आप ये फैसला दे चुके हैं, इस पर बात करने का मेरा हक है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। इस चोर को परसों तक, जिस चोरी के साथ इसने इलेक्शन जीता, क्या इस शरीफ ख़ानदान का जो ब्लड है कोई सुपीरियर है? क्या इनके लिए आईने पाकिस्तान कोई सुपीरियर है? क्या इनके हकूक़ कोई सुपीरियर हैं? क्या ये शरीफ ख़ानदान लिखवा के लाया है कि इनको हर चीज़ में सबकत मिलनी है? क्या शरीफ ख़ानदान यहाँ पर इक़्तिदार अपने हक़ में लिखवा के लाया है? फैसला बड़ा सादा है कि क्या रूलिंग डिप्टी स्पीकर की दुरुस्त है या गलत है, 10 वोट काउंट होने हैं या नहीं होने, क्या परवेज़ अलाई अपने आप को वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर ये करना है तो आइंदा तमाम पार्लियामेंट्री जो पार्टीज़ के प्रेसिडेंट्स या चेयरमैन हैं उनसे लिखवा लें उन्होंने किसको वोट डालना है। असेंबली का इजलास मत बुलाया करें, वो लिख दें मेरे बंदों ने इसको डालना, मेरे खत सामने रख लें, जिसके वोट ज़्यादा हो उसको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बना दिया करें। ये इलेक्शन का ढोंग फिर क्यों है अगर ये वाला काम करना है? तो मैं पूरी ताज़ीम के साथ अदालत का पूरा एहतराम करते हुए, आल्दो दूसरी तरफ तो आपको पता है कि अदालत के ऊपर बहतानबाजी का ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, अदालत के बेंच पे बहतानबाजी का ट्रेंड चल रहा है। मैं सिर्फ एक ताज़ीम के अंदर रहते हुए, रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस दिन संडे को अदालत खुल गई थी तो कल रात को भी खुल जानी चाहिए थी। ये फैसला कल रात ही हो जाना चाहिए था, अगर नहीं तो आज हो जाना चाहिए था। ये आज रात लगती, कल का दिन लगता। इस चोर को दोबारा एक अबूरी वज़ीर आला बनाने की ज़रूरत क्या थी? बनते ही ये जो कुछ करेगा वो सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कौम को ये बताऊं कि जिस लीडर का मैं फॉलोअर हूं वो पुरअज़म है, उसके खिलाफ भी फैसले आ जाए, हकमी में भी आ जाए, जितना मर्जी जिस मर्जी जगह से धक्का दे के गिराएं, वो पुरअज़म है। वो आखिरी गेंद तक, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ेगा। उसके चेहरे पर आपके लिए मुस्कुराहट रहेगी। वो इस कौम का हाथ नहीं छोड़ेगा, जितने मर्जी फैसले उसके खिलाफ आ जाएं या हक में आ जाएं। इसलिए मैं तमाम ताकतवर क्वार्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ेगा और वो किसी चीज़ में हार अपनी कौम की बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तो मैंने इस पर बात करनी थी। दूसरी बात मैंने ये करनी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को ये बात आगे नहीं जाएगी, इसमें और टाइम गेन नहीं किया जाएगा, इन चोरों को और वक्त नहीं दिया जाएगा, मसलत परस्ती ये कौम और नहीं देखेगी। वाज़ेह फैसला होगा, लकीर खींची जाएगी, आइन और कानून पे चलना है या इस शरीफ फैमिली को कोई ख़ास इस्तेहक़ाक़ है। सो आइन और कानून पे जो फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे, हमारे खिलाफ करें, हमारे हक में करें, हम हर सूरत अदालतों का एहतराम करेंगे। अब मैं आता हूँ, खबर आई है अंसार अब्बासी साहब ने
2-3 टीवी चैनल्स ने मुझे बताया है कि उन्हें ये खबर फीड की जा रही है। जारी बात है DG ISPR इसकी तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं, वो वही इसके बारे में मुतबर हैं। हम तो वो काम नहीं करेंगे जो राणा सनाउल्लाह और अपना मलिक साहब ने और तारड़ साहब ने किया था बैठ के, कि स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के। तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फ़ौज के लिए सारी अवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DG ISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाक़यात में इलेक्शन कॉल किया था, तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी? अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है, अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज़्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ही इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूँ वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी ज़ाती लाइन है। मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफ़ियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे। और ये जो टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन खतरात के करीब ला के खड़ा कर दिया गया, उस सब का जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज़ की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मुदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ, जान की अमान पाते हुए ताज़ीम के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वकार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का, ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया। गिर साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त तक जो सूरत डेवलप हो रही है, खान साहब निकले, फिर ये एक बड़ी लंबी लीड से आपकी कामयाबी भी हुई, इसके बावजूद कि हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे, तो अब क्या कोई इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट रास्ते में है
कि आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है, वहाँ पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है, तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना, आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है। अगर हमने गुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो गुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फैसले खुद करने हैं तो कौम वो फैसला करती है। किसी फ़र्द वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी दो शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं, और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं, तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज़्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें ये पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फैसला आएगा। पंजाब में भी एक अक्सरियत थी, मैंडेट तोड़ा गया, नहीं माना गया। पंजाब में भी कल जो तमाशा लगा सबके सामने था, तो अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि अब मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफ़ा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं, 175-76 पे जो असल में पार्टी थी उनको अजाफी सीटें दे के उनको हुकूमत दी गई। अवाम का मैंडेट तो पामाल कर दिया गया। यही हम बार बार कह रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन कराएं, आइन पर आएँ, अवाम को अपना अवाम को हम बुरे लगते होंगे, अवाम हमें रूट आउट कर देगी, अवाम हमारे खिलाफ फैसला दे देगी। अवाम के सामने 3.5 साल हमने जो हुकूमत की, अवाम के सामने जो 3 महीने इन्होंने हुकूमत की, दोनों चीज़ें अवाम के सामने। अवाम को फैसला करने दीजिए। पाकिस्तान की अवाम गैरतमंद भी है और समझदार भी है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इमरान खान सदर आरिफ के लिए एक ऐसा खत करने का प्लान लगती है कि इसमें बताया गया हो कि नया चीफ पर अपोजिशन की हुकूमत के साथ मुलाकात करे, इलेक्शन पे बात करे और मईशत पे बात करे। कोई ऐसा प्लान उनके है कि अली को खत लेके? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तहकीक करें। और ये बड़ा भारी सवाल कर रहे हैं, लेकिन तहकीक के बगैर। अगर आपको ऑफर देती है मुज़ाकरात की अर्ली इलेक्शन के लिए, तो क्या आप लोग उनके साथ बैठेंगे? इमरान खान साहब बैठेंगे? देखिए, अर्ली इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन की बात होती है, तो हम हुकूमत के साथ क्यों बैठेंगे? सारे लोग बैठेंगे, पूरा पाकिस्तान, आप भी बैठे होंगे उसमें, सबका उसके अंदर इंटरेस्ट है। वो सिर्फ हमने क्यों बैठना है, सारे लोग बैठें। और वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, उनको एक स्टेक होल्डर के तौर पर उनके साथ बैठेंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाना, ना उनका ये इस्तेहकाक है। हमें साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए जो ना हमें फेवर करे ना किसी और को फेवर करे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए पूरी कौम को सब कुछ नज़र आ रहा है, कौम सब कुछ देख रही है। और अगर आपने कौम को मज़ीद दीवार के साथ लगाया तो यकीन कीजिए कि अगर कौम का लीडर घर से पैदल निकल पड़ा
फिर आपको नहीं पता कि इस कौम ने किस तरीके से उबल के बाहर आना है, फिर किसी के पास कुछ नहीं रह जाना। इसलिए इतनी देर मत कीजिए, आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के आइन पे अमल होने दीजिए। अच्छा, नरम मुदाखलत को आप क्या समझ पाए हैं, यानी साहब क्या उसकी राय? नरम मुदाखलत को मैं ट्रक की बत्ती समझ पाया हूँ, ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ। ये ट्रक की बत्ती है, ये मनूवरिंग करने की कोशिश की गई है इस खबर के साथ, और ये खबर यकीनी तौर पर जो फ़हद हुसैन है स्ट्रेटजिक मीडिया चला रहे हैं नून लीग के लिए, ये उनकी इख्तरा है। फ़ौज को भी इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये क्योंकि हमेशा से फ़ौज को एज़ अदारा बदनाम करते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा बुरा भला कहते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा ये उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज फिर इन्होंने फ़ौज को एज़ अदारा टारगेट किया है। जैसे इन्होंने पिछली दफ़ा, आपको याद होगा, वो बैठे हुए साहब जो हैं जावेद लतीफ़, जिन्हें मेरा मतलब कोई लोकल बात करनी चाहिए, को बात करनी चाहिए जो लोकल पॉलिटिक्स की, वो बात कर रहे थे बैठे कि हमें मजबूर करके हुकूमत में लाया गया, हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत में लाया गया। एक तरफ ये कहते हैं इन्हें ब्लैकमेल करके, दूसरी तरफ छोड़ते नहीं जो चीज़ें इन्हें मिलती हैं, उसके साथ चिमटे हुए हैं। तो ये बेशरम और झूठे लोग हैं। इसलिए आज इन्होंने ये नई इख्तरा बुनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे जो कौम की पूरी तवज्जो है और टीवी चैनल्स का पूरा तबसरा है वो नर्म मुदाखलत की तरफ चला जाए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो अहमियत है, जो पूरी कौम का फोकस है, वो हट जाए, और उसमें से ये कोई ना कोई लकूना निकाल के, जो कि नहीं निकल सकता इंशाल्लाह, लेकिन निकाल के और ये अपना कोई राय फरार ले। ज़मीन गर्म कर देंगे बा अल्लाह ही खैर करे। कोई ज़मीन गर्म कर रहा है, कोई मुदाखलत नरम कर रहा है। ना मुदाखलत कभी नरम होती है, ना ज़मीन कभी इतनी गर्म होती है। मौलाना तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, फजल रहमान है, वो एक मेरा मतलब छोटे मोटे लेवल की चोरी करते हैं वो सियासत में आके, तो वो उन्होंने एक ऐसा नाम बना दिया, हम सबके मुंह पे चढ़ गया, हम कहते रहते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। तो फजल रहमान साहब जो हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो 10 फुट ज़मीन भी गर्म कर लें। ये अल्लाह ने उनको इतनी औकात नहीं दी हुई। उनके अंदर जितनी गैस है वो छोड़ के देख लें, 10 फुट की ज़मीन भी गर्म नहीं होगी। ये मेरे मौला की ज़मीन है। इस ज़मीन में बहुत सारे उसने फजल रहमान जैसे जो फ़रौन है वो समाये हुए हैं इसी ज़मीन के अंदर। आपने और मैंने फजल साहब इसी ज़मीन के अंदर चले जाना, और इस ज़मीन ने सी की आवाज़ आपकी बाहर नहीं निकलने देनी। एक दिन मैंने और आपने इसी ज़मीन के अंदर जाना है, और आपके अंदर जितनी गर्मी है ना वो इस ज़मीन ने समो लेनी है, और कहीं धूल में उड़ जानी है आपकी वो सारी गर्मी उस दिन। कोई नाम लेवा नहीं होना आपका, जो आपका किरदार है। इसलिए रब की ज़मीन पे अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमाया, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मेरी माफ़ी अगर मैं आगे पीछे कोई लफ्ज़ हो जाए उसकी पेशगी माजरत, लेकिन अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि इस ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। तो इसलिए इस ज़मीन को गर्म करने की बातें ना करें। ना आपकी औकात है ज़मीन गर्म करने की, ना आप कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें दिखाएं आप में क्या गैस है जिससे आप ज़मीन गर्म कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कोई 5 फुट ज़मीन भी मुझे गर्म करके दिखाएं कहीं बैठ के। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते, और ना ही कोई मुदाखलत नरम होती है, और ना ही पाकिस्तान की कौम जो है वो ना किसी गैर आइनी मुदाखलत के लिए तैयार है, ना नरम के लिए, ना गर्म के लिए, ना सख्त के लिए। पाकिस्तान की कौम सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान के तहत अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार हुई है। आपका बहुत शुक्रिया। जो है वो इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ये जो नर्म मदाखलत है ये उनकी ज़ाती मामलात है, ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सारी सूरत हाल पर जो कुछ आज हुआ है, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार जमील फारूकी साहब मौजूद हैं।